होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है एडीए स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेपर्स अक्टूबर नवंबर में हुए थे। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में हुए थे, उनका रिज़ल्ट आ चुका है। जी हाँ, एडीए रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स का पार्ट 2 का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 2 में पेपर दिए थे या पार्ट 2 और पार्ट 1 बोथ के पेपर्स दिए थे, उनका रिज़ल्ट सबसे पहले अनाउंस हो चुका है। तो ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मेरे पेजेस पे भी मिल जाएगा और मेरे उस पर भी मिल जाएगा, चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वेट कीजिए। जी हाँ, ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का यानी प्राइवेट स्टूडेंट का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनका रोल नंबर इसमें शो हो रहा है। प्राइवेट स्टूडेंट्स पार्ट 2 एंड बोथ पार्ट्स की एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के सबसे पहले जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनके नंबर आ रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद ये फर्स्ट डिवीज़न वाले सीट नंबर्स आ रहे हैं। अब इसमें आप गौर से देखिएगा, सुकून से, इत्मीनान से। ये सीरीज़ देख सकते हैं, 5-6 की सीरीज़ है। ठीक है, आप लोगों का रोल नंबर देखें 5-6 में है तो 5-6 में देखिए, फिर उसके बाद 5-7 है, उसके बाद 5-6 के बाद देखें आगे 3-0 या 3 के बाद फिर आ जाएगा 4 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। इस तरह से आपने एक एक डिजिट को देखना है और उसके बाद आपने ये देखना है, सीरीज़ वाइज देखते हैं। ठीक है, एकदम से हड़बड़ा के आप लोगों को अक्सर रोल नंबर नहीं मिलता, तो सुकून से, इत्मीनान से, जितना गहरी सांस लेके देखेंगे ना, उतना आराम से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा आपका इंशाल्लाह। 5-7 की सीरीज़ है, फिर इसके बाद आपका ये सेकंड डिवीज़न आ जाता है। सेकंड डिवीज़न में देखिए 5-6 की सीरीज़ से ही स्टार्ट है और 5-6, 5-7, देन उसके बाद 5-7 की सीरीज़ तक ही है इसका। ठीक है, पासिंग रेशियो जो है वो 36.80 है। नॉट बैड बट नॉट दैट मच गुड, बट ठीक है, इतना ही आता है तकरीबन। फिर आ जाता है ये, आप देख सकते हैं, क्लियर पार्ट 1 ओनली। वो बच्चे जिन्होंने बोथ पार्ट के पेपर्स दिए थे, उनका अगर इसमें नंबर आ रहा है तो इसका मतलब उन्होंने जो पार्ट 1 का पेपर दिया था सिर्फ पार्ट 1 ही क्लियर हुआ है। पार्ट 2 में शायद कोई एक आध पेपर रुक गया होगा, तो उसके लिए फ़िक्र ना कीजिए। जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी उसके बाद आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, यानी रीचेकिंग करवा सकते हैं, रीकाउंटिंग करवा सकते हैं। रीचेकिंग नहीं होता, वो रीकाउंटिंग, यानी आपको जो नंबर टीचर्स ने दिए हैं उसी को रिकाउंट किया जाता है कि क्या पता काउंटिंग में गलती हो गई हो, क्या पता प्रिंटिंग में गलती हो गई हो, तो इसको कहते हैं स्क्रूटनी। ठीक है, रीचेक कभी नहीं होता। जो टीचर ने चेक कर दिया आपका शीट, वो वैसी की वैसी होगी, सिर्फ उसको रिकाउंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, और मार्कशीट कब आएगी? अब मार्कशीट के लिए वेट कीजिएगा, 15 से 20 दिन में मार्कशीट आ जाती है। लेकिन अभी रमज़ान आ रहे हैं, इंशाल्लाह कल से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा मज़ीद लेट भी हो सकता है। प्राइवेट वालों का उनके घर पे पहुंच जाएगा मार्कशीट, और रेगुलर वालों को उनके कॉलेज से मिलेगी। लेकिन जब भी आएगी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी अपने पेजेस पे, ग्रुप पे या यहाँ चैनल पे, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन सही तौर पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखिए, क्लियर पार्ट 2 ओनली लिखा हुआ आ रहा है, यानी यहाँ पे पार्ट 2 जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के पेपर्स दिए थे, तो उनका सिर्फ पार्ट 2 क्लियर हुआ है। पार्ट 2 के सारे पेपर क्लियर हुए हैं। अगर पार्ट 1 का कोई भी पेपर दिया था तो वो रहता है, वो उसमें कोई ना कोई एक आध रह गया होगा, तो इसका भी मार्कशीट जब आएगी तभी पता चलेगा। अभी कुछ नहीं पता चल सकता, अभी सिर्फ इतना पता चल सकता है कि आप पास हैं या फेल हैं, बस। इस रिज़ल्ट से सिर्फ इतना ही पता चलता है। अब अगर किसी का नंबर इसमें नहीं आता तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेट कीजिए, मार्कशीट का वेट कीजिए, इंशाल्लाह मार्कशीट में देख लीजिएगा। नहीं तो फिर आपके पास स्क्रूटनी का तो मौका है। ठीक है ना, स्क्रूटनी करवा के देख लीजिएगा। स्क्रूटनी में कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 500 मेरे ख्याल से लगते हैं, तो आप उससे करवा लीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा। और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट क्लियर आएगा। और जो भी आपका रिज़ल्ट आता है मुझे ज़रूर बताइएगा, चाहे आप पास हैं कि फ़ेल हैं, जो भी हैं आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मुझे भी जानना है कि मेरे स्टूडेंट का क्या रिज़ल्ट आया। ठीक है, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये विथ हेल्ड, जिनका मार्कशीट रुकी होती है, जिनका रिज़ल्ट किसी वजह से रुका होता है, विथ हेल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी या कोई मसला हुआ होगा रजिस्ट्रेशन में। और दूसरा है चेंज ऑफ सेंटर, किसी ने अगर अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज ऑफ सेंटर कर दिया होगा या कोई इशू हुआ होगा चेंज ऑफ सेंटर में, या अनफेयर मींस कोई समथिंग कुछ किया होगा, सही या गलत जो भी किया होगा। इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इनका जिनका नाम इस सेक्शन में भी आ रहा है वो क्लियर हैं, बस उनकी मार्कशीट उनको नहीं मिलेगी जब तक ये मसला वो रिज़ॉल्व नहीं कर लेते केयू जाके, या जो
जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो KU जाके मसला सॉल्व करेंगे, और जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो आपका अपने कॉलेज से ही मसला जो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ रेगुलर वालों की। इंशाल्लाह रेगुलर वालों की भी रिज़ल्ट आ गया है। ये अच्छी बात है कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों का साथ आता है ताकि मसला ही ना हो, और पार्ट 1 वालों का भी बहुत जल्दी आएगा। ये देख सकते हैं जिन जिन का वो है पोजीशन होल्डर्स हैं, उनके आप देख सकते हैं उनके नाम, फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स जो भी हैं। और उसके बाद ये फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं। 4-2 की सीरीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं 4-2 से स्टार्ट हो रही है सीरीज़, 424-002 से स्टार्ट हो रही है। तो आप अपना रोल नंबर देखिए और इस हिसाब से सीरीज़ के हिसाब से देखा करें अपना नंबर। 424 के बाद आएगा 425 भी आएगा, ठीक है। फिर अभी तक 424 ही चल रहा है, 425 आ गया, फिर 426 भी आएगा। इस तरह की सीरीज़ होती है ना, तो इस तरह से देखते हैं अपना रिज़ल्ट। आप लोग हड़बड़ा के एकदम से देखते हैं और फिर कहते हैं मिस हमें मिल नहीं रहा, मिस हमें मिल नहीं रहा, तो सुकून से देखा करें, ठीक है। रिज़ल्ट कहीं भागा नहीं जा रहा, वो यहीं पे रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब आज अगर आप देख रहे हैं और कोई और देख रहा है, तो अगर आपका नंबर है तो वो आपको भी मिल जाएगा, किसी और को भी मिल जाएगा। अगर आपका नंबर इसमें नहीं है तो वो ना आपको मिलेगा ना किसी और को मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक दिल को सहारा होता है कि हाँ भाई हमने भी देखा, किसी और ने भी देखा, तो ये हो गया। लेकिन सुकून से इत्मीनान से देखा करें। अब ये देखें 4-3 की सीरीज़ आ चुकी है, 4-3-0-0 से स्टार्ट है। इसी तरह आप अपने रोल नंबर के हिसाब से सीरीज़ वाइज देखें, 4-3-4, 4-3-1, इस तरह से करके ये 4-3-9 तक गई है सीरीज़ फर्स्ट डिवीज़न वालों की। और सेकंड डिवीज़न वालों की ये सीरियल नंबर है, ये 4-2 से वही शुरू हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न क्या होता है, जिनको नहीं पता, वैसे तो मार्कशीट में ऊपर लिखा हुआ होता है। फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो तकरीबन समझे 100% से लेके 60% तक, शायद अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ मेरे ख्याल से 60% तक, ठीक है। फिर सेकंड डिवीज़न जो होता है वो 60% से नीचे आके 45% तक होता है, ठीक है। और जो थर्ड डिवीज़न होता है वो 45% से नीचे आके 36% तक होता है। मतलब ये इसके एक विंडो है, एक पीरियड है कि इनके बीच में जो परसेंटेज जो इसके बीच में होता है उसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिवीज़न कहते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको जब आपके मार्कशीट आएगी उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है फर्स्ट डिवीज़न का क्या मतलब है, कौन सी परसेंटेज है, सेकंड डिवीज़न का क्या मतलब है, तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये है आपका रेगुलर वालों का रिज़ल्ट। और रेगुलर वालों को मार्कशीट उनके कॉलेज से ही मिलेगी, और वो कब मिलेगी, 15-20 दिन लग जाते हैं नॉर्मली, बट रमज़ान में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। ADA वालों के काफ़ी तकरीबन 1 महीने के बाद जाके उनको कॉलेज में मार्कशीट मिलना शुरू हुई थी, वो भी इसीलिए कि रमज़ान आ गया था, ठीक है ना। तो यही बात आ जाती है, रमज़ान में आपको पता है एक तो टाइमिंग भी कम होती है और दूसरा इंसान की एनर्जी भी कम होती है, तो वो वैसे काम कर नहीं सकता जैसा काम करना चाहिए। पासिंग रेशो वही 38.09 है रेगुलर वालों का भी। और आप देख सकते हैं ये अब क्लियर पार्ट 1 ओनली है। जिन्होंने पार्ट 2, पार्ट 1 के पेपर साथ दिए थे उनका सिर्फ पार्ट 1 क्लियर है। अगर आपका सीरियल नंबर इन में आ रहा है, और अगर आपका सीरियल नंबर पार्ट 2 ओनली में आएगा, तो इसका मतलब कि आपका सिर्फ पार्ट 2 वाले सारे पेपर्स क्लियर होंगे। कोई एक आध पेपर ही रुकता है, ज़्यादा मसले नहीं होते। डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने कैसा पेपर दिया है। इंशाल्लाह आपका अल्लाह करेगा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स क्लियर हों, पास हों। और आप मुझे अपना रिज़ल्ट लाजमी बताइएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि आपका रिज़ल्ट इसमें शो हो रहा है, आपका रोल नंबर शो हो रहा है या नहीं हो रहा, और आपका क्या क्लियर है, मतलब बोथ पार्ट क्लियर हैं या पार्ट 1 पार्ट 2, जो भी आपका क्लियर है, जैसा भी है मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। फेल भी हैं तब भी इन्फॉर्म कीजिएगा। आगे की स्क्रूटनी के बारे में कुछ पूछना हो तब भी पूछ लीजिएगा। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। एंड अगर देर सवेर हो जाए रिप्लाई करने में तो उसके लिए माजरत, आपको पता है रमज़ान आ रहा है, मसरूफियत दूसरी तरह की हो जाती है, वैसे बंदा टाइम नहीं दे पाता। और आज भी मैं बिज़ी थी, इसलिए ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई, इसलिए माजरत। लेकिन इंशाल्लाह मेरे सारे स्टूडेंट्स, अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह आपकी दुआओं को, आपकी इबादत को कबूल करे। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह सब मिलके एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो एक दूसरे की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें,
थोड़ा सा काम ये कर लिया करें कि मेरे लिए भी दुआ कर लिया करें, ठीक है। थैंक यू, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। मुझे लाजमी अपना रिज़ल्ट बताना है अपने, और जो भी रिज़ल्ट आया है नीचे कमेंट में भी बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।